दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। आप लोग यहाँ पर जुड़े हैं हमारे साथ स्पेशली यूपी टेट और सुपर टेट की तैयारी के लिए। लेकिन यहाँ पर कुछ निगेटिव खबर है जिसकी वजह से पढ़ाई में मन नहीं लग रहा होगा। हाल ही में विधानसभा में जो चर्चा हुई उसको देख करके काफी सारे लोग हतोत्साहित हो गए और ये जानना चाह रहे हैं क्या सुपर टेट की उम्मीद खत्म हो चुकी है। इसके अलावा भर्ती तो आएगी या नहीं आएगी इसकी भी हम बात करेंगे। पद रिक्त हैं फिर भर्ती क्यों नहीं दे रही सरकार, और यहां पर हम बात करेंगे कि अब तक सबसे बड़ी घोषणाएं किसके द्वारा की गई हैं, मुख्यमंत्री के द्वारा या अन्य मंत्री के द्वारा। टीआरई 4 की एग्जाम डेट आ चुकी है तो सुपर टेट की नहीं, ऑनलाइन तरीके से हम अपनी मांग को कैसे रखें। इसके अलावा यहां पर हम आपसे डिस्कस करेंगे शादी, अगर आपके घर वाले शादी को लेकर के दबाव बना रहे हैं तो उनसे आप कैसे डील करें। इसके अलावा तैयारी करें या नहीं करें, तैयारी करने से नुकसान क्या है, फायदे क्या हैं, ये इस पर छोटी सी चर्चा करेंगे। शायद इस वीडियो के माध्यम से थोड़ा सा आपको मोटिवेशन मिले और यहाँ पर आप फिर से अपनी तैयारी में जुट जाएं। देखिए ये बात तो तय है कि सरकार ने या उनके मंत्री ने एक्सेप्ट किया है कि पद रिक्त हैं। इसके पहले भी कई बार पद जो रिक्त हैं उसको सरकार एक्सेप्ट कर चुकी है, चाहे वो 51,000 हो, इसके पहले कभी 85,000, अलग अलग डेटा हर बार देखने को मिला है। अब यहाँ पर ATRE क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि आप जानते हैं असिस्टेंट टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम उम्मीद खत्म या फिर अभी भी उम्मीद है। देखिए ऑलरेडी इतना कह सकते हैं DLED BEd कैंडिडेट के साथ हो चुका है धोखा कि अब जो है किसी की भी बात पर विश्वास नहीं होता है। और अगर हम आपसे कहें कि वैकेंसी आएगी, है ना, तो ये भी गलत होगा, क्योंकि लगातार हम लोग 4-5 साल से एक उम्मीद बनाए रखे हैं और फिर से हम कहें कि वैकेंसी आएगी तो आपको क्या लगेगा कि ये अपने कोर्स बेचने के चक्कर में, अपनी दुकान चलाने के चक्कर में ऐसे कमेंट आते हैं ना कि बस बयान आया और लोगों की दुकान शुरू हो गई। तो आप में से मोस्टली लोगों को यही लग सकता है, एज अ व्यूअर अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको यही लगेगा कि ये अपने कोर्स बेचने के चक्कर में ऐसी बातें कह रहे हैं। ठीक है, एक पक्ष ये भी हो सकता है कि हम अपने कोर्स और नोट्स के लिए कह रहे हो ताकि हमारी दुकान चलती रहे, एक पक्ष ये कह सकता है। लेकिन दूसरा पक्ष ये है कि भर्ती तो आएगी, लेकिन ये किसका बयान है, आपने सुना होगा योगी आदित्यनाथ जो कि मुख्यमंत्री हैं, इन्हीं का बयान था। एक इंटरव्यू में इन्होंने क्या कहा था, भर्ती तो आएगी लेकिन कैसे आएगी भर्ती, कैसे आएगी भर्ती, इन्होंने कहा था किसी के दबाव में नहीं। भर्ती तो हम देंगे लेकिन किसी के दबाव में नहीं। अब इस बात का मतलब क्या है, देखिए शिक्षा मंत्री का जो बयान है वो सपा के विधायक, है ना, सपा के जो MLA हैं, विपक्ष के जो MLA हैं, उनके द्वारा पूछा गया प्रश्न है और उसके आंसर में कहा गया है शिक्षा मित्रों का जो मानदेय है बढ़ाया गया। इसी विधानसभा के सत्र में कई बार शिक्षा मित्रों के पेमेंट को लेकर के, मानदेय को लेकर के मांग की गई इसी वाले सत्र में, लेकिन वहां पर भी शिक्षा मंत्री ने क्या कहा, डायरेक्ट नहीं कहा कि हम बढ़ाएंगे, उन्होंने कहा कि हम अपनी कैबिनेट में इस पर चर्चा करेंगे और फिर इस पर हम बात करेंगे। डायरेक्ट कोई भी घोषणा शिक्षा मंत्री ने नहीं की है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि ये जो सरकार है वर्तमान में, ठीक है, जिस भी पार्टी की सरकार है, चाहे वो आप यूपी की बात करें, ठीक है, या फिर आप बात करें पूरे प्रदेश में भारत सरकार की, जिसको आप कहते हैं, ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट, इसमें आपने देखा है कि जो बड़ी बड़ी घोषणाएं होती हैं वो कौन करता है। अगर हम केंद्र के परिप्रेक्ष्य में क्या बात करें, नोटबंदी की बात हो गई। नोटबंदी की घोषणा किसने की थी, कहा था कि काला धन वापस आ जाएगा, किसने की थी, नोटबंदी की घोषणा की थी प्रधानमंत्री ने। जबकि नोट छापने का काम किसका होता है, RBI का, यानी RBI ने ये घोषणा नहीं की। जबकि लीगली अगर देखा जाए तो ये घोषणा कर सकते थे कि भाई RBI का काम है, लिखा होता है मैं धारक को 500 रुपए अदा करने का वचन देता हूं, RBI का गवर्नर ये घोषणा कर सकता था, नहीं किया। क्यों, क्योंकि क्रेडिट लेना था किसको, इनको क्रेडिट लेना था। आप देखते होंगे कहीं भी नई ट्रेन चलती है, अभी वंदे भारत का जो है बोलबाला है, हर जगह वंदे भारत को लेकर के इतना वो मचा हुआ है, जबकि मिडिल क्लास से इसको कोई फायदा नहीं, इस ट्रेन से किराया ज्यादा है, गाड़ियां खाली चल रही, लेकिन हरी झंडी कौन दिखाता है इन गाड़ियों को रवा करने के लिए, ठीक है, कौन चलाता है, प्रधानमंत्री जी। लेकिन जब कोई दुर्घटना हो जाती है, जब कोई दुर्घटना हो जाती है, ट्रेन एक्सीडेंट हो जाता है, तब क्या कभी आपने देखा है कि प्रधानमंत्री जी गए हों और देखे हो कि दुर्घटना में क्या हुआ है, कितने लोगों ने, कभी आपने देखा है, नहीं। कहने का मतलब ये है जहां पर क्रेडिट लेना होगा वहां पर प्रधानमंत्री जी, और जहां पर कोई ऐसी कोई गलती हुई होगी वहां पर अपने अधीनस्थ को ये आगे कर देते हैं और बयान जारी कर देते हैं।
ये चीजें होती हैं। उसी तरीके से अगर हम उत्तर प्रदेश के संदर्भ में बात करें, शिक्षा मित्रों के मानदेय की घोषणा किसने की है? मुख्यमंत्री जी ने। जबकि ये बेसिक शिक्षा का ही मामला है, शिक्षा मित्र 1 to 5 में ही टीचर हैं, ठीक है, लेकिन घोषणा किसने की? मुख्यमंत्री जी ने। क्यों? क्योंकि आज के 5-10 साल पहले 5-10 साल बाद, 20 साल बाद जो वर्तमान सरकार है यही नहीं रहेगी सरकार। मान लिया सरकार इसी पार्टी की भी रहेगी तो मुख्यमंत्री ये नहीं रहेंगे, लेकिन कहा क्या जाएगा? योगी जी ने मानदेय जो है 18,000 किया था। नाम किसका आएगा? मुख्यमंत्री जी का। तो यहां पर क्रेडिट लेने की होड़ है कि सरकार आए जाए लेकिन नाम जो है वो हमारा रहे, ताकि उसका जो है हमें बेनिफिट चुनाव में या अन्य जगह पे मिल सके। बस ये मुद्दा है। अब शिक्षक भर्ती से इसको हम कैसे जोड़ रहे हैं? आप देखिए, हमारा कोर्स बिल्कुल मत लीजिए, अब नहीं कह रहे आप कोर्स लीजिए। ये वीडियो किसी प्रकार का प्रमोशनल वीडियो नहीं है, बस एज इट इज समझाने के लिए है, क्योंकि बहुत सारे लोग हतोत्साहित हैं, वो हतोत्साहित ना हो। आप किसी का भी बैच मत लीजिए, किसी का भी कोई कुछ मत खरीदिए, चुपचाप तरीके से जैसे आप अपना काम कर रहे थे वैसे करते रहिए। देखिए, हमने आपको क्या बताया कि जो बड़ी बड़ी घोषणाएं हैं वो मुख्यमंत्री भी करेंगे। पुलिस भर्ती, सिपाही भर्ती, ठीक है, सिपाही यानी एसआई भर्ती हम कहने वाले थे, लेखपाल की भर्ती, और पुलिस भर्ती में या होमगार्ड भर्ती में जो 3 साल का या 4-5 साल का, जहां तक मुझे याद है, एज रिलैक्सेशन मिला है ना, आयु में छूट दी गई है। किसने वो घोषणा की? सबसे पहले मुख्यमंत्री ने। वो किसी आयोग ने, वो किसी मंत्री ने नहीं की घोषणा। तो कहने का मतलब समझिए, जब भी वैकेंसी आएगी तो उसकी घोषणा मुख्यमंत्री जी ही करेंगे। शिक्षा मंत्री का बयान बदल जाएगा, क्योंकि पद रिक्त हैं। पद कितने हैं? जहां तक डेटा याद होगा 44-45 हजार पद रिक्त हैं। जब भी ये घोषणा करेंगे मुख्यमंत्री करेंगे। अब यहां पर वेट करना होगा आपको थोड़ा सा और वैसे भी आपके पास अब खोने को क्या ही बचा है, 1 साल और है, उसके बाद वैसे भी आप भूल जाएंगे सुपर टेट को। 1 साल यही 2027 का चुनाव। तो अभी उम्मीद है, क्योंकि पद रिक्त हैं, इस बात को उन्होंने एक्सेप्ट किया है, तो अभी उम्मीद है कि भर्ती के चांस बन सकते हैं। ऑनलाइन तरीके से हम लोग अपनी मांग रख सकते हैं। इसके लिए हमने सोचा है कि सभी जितने भी यूट्यूब पे जितने भी अध्यापक हैं, 24 फरवरी या अगर उनको लगता है कि कोई और डेट सुटेबल है, कोई और हैशटैग, तो इसका प्रयोग करें। ट्विटर पे हम लोग अपनी मांग रख सकते हैं कि पद रिक्त हैं तो वी वांट यूपी पीआरटी। ये 24 तारीख को हमने फिलहाल प्लान किया है। अगर इस मुहिम में सब लोग साथ में आ रहे हैं तो अच्छी बात है, या अगर कोई और सुझाव दे रहे हैं तो उसमें भी हम उनके साथ हैं। आप लोग इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करिएगा। 24 तारीख को सुबह 10 बजे ये हैशटैग लगा करके हम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को टैग करके, यूपी गवर्नमेंट को टैग करके अपनी मांग को पॉजिटिव तरीके से रखेंगे। तैयारी करें या नहीं करें तो आपको खुद पता है भाई, आप इतने समझदार हैं, ठीक है। तैयारी करना है या नहीं करना है। तैयारी अगर आप बंद कर रहे हैं तो उससे क्या नुकसान है? जो आपने पिछली तैयारी कर रखी है, 50% मान लिया आपकी तैयारी हो चुकी थी, तो वो भी आप क्या है, अगर आप बंद कर देंगे तो वो भी आप भूल जाएंगे। इससे अच्छा है कि जो आपने पढ़ रखा है उसका रिवीजन करें और नया पढ़ते रहें। ये जो भी आप तैयारी करेंगे ये सुपर टेट में ही नहीं, बहुत सारी अन्य परीक्षाओं में भी काम आएगी, बशर्ते आपका उस जॉब में इंटरेस्ट होना चाहिए। तो पढ़ाई मेरे हिसाब से बंद मत करिए, जारी रखने के कोई नुकसान नहीं। अगर आप पढ़ाई जारी रखते हैं तो उसमें आपके पास से कुछ नहीं जाएगा ना, लेकिन फायदा क्या है? फायदा क्या है? फायदे ही फायदे हैं भाई। किसी भी एग्जाम में आप बैठेंगे और अगर आपकी मैथ अच्छी है, आपकी इंग्लिश अच्छी है, संस्कृत अच्छी है, कुछ सब्जेक्ट पे आपकी कमांड है, तो वहां से आपको बेनिफिट मिलेगा, है ना। तो फायदे ज्यादा है, नुकसान कम है। नुकसान, अगर आप तैयारी बंद करते हैं तो नुकसान ये है कि अगर कहीं यूपी टेट के बाद, यूपी टेट जुलाई में होना है, अगस्त में या सितंबर में मान लिया हमने रिजल्ट आ गया और सरकार पर दबाव बना, और सरकार पे अगर दबाव बना कहीं अक्टूबर में, या अक्टूबर से लगा करके दिसंबर तक कभी भी विज्ञापन आ गया और कहीं ये जनवरी में परीक्षा करा ली गई, तो आपके पास समय नहीं बचेगा। आपको सोचना है कि आपको क्या करना है। अब इतना तो आप मैच्योर हैं। इस वीडियो के माध्यम से एक और टॉपिक को हम कवर करते हैं। मैक्सिमम यहाँ पर जो लोग जुड़े होंगे उन सब की एज 25 के अराउंड होगी, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं हाउसवाइफ हैं, उस पर हमने अलग से वीडियो बनाया था कि हाउसवाइफ कैसे तैयारी करें। हाउसवाइफ जो है उनमें से बहुत सारे लोग जो हैं ओवर एज भी हो चुके हैं। ऐसे ही जो पुरुष हैं जिनकी शादी हो चुकी है, तो काफी सारे लोग ओवर एज होने वाले हैं, है ना। और काफी सारे लोग ऐसे हैं जिनकी एज हो चुकी है, घर वाले
भाई घर वालों की चिंता स्वाभाविक है, माता पिता आपके अगर थोड़ा सा कह सकते हैं कि उस अवस्था में है कि अभी सक्षम है आपकी शादी के लिए एक अच्छा वर और वधू देखने के लिए, तो उस केस में आप दबाव बना रहे हैं तो उनकी बात को सुनिए और समझिए, ठीक है। अगर लगता है कि जरूरी है तो इस बात को आप नकारिए मत, ठीक है, इसको आप एक्सेप्ट करिए और अपनी लाइफ को आगे बढ़ाइए, उसके बाद भी तैयारी की जा सकती है। बस ये है कि आपकी फैमिली सपोर्टिव हो जहां पर भी आप जा रही हैं, या जो भी आपकी लाइफ में आ रहा है वो आपका सपोर्ट करे उतना ही जितना आप चाहते हो। इस बात के लिए जब भी शादी को लेकर के बातचीत हो फैमिली में तो वो चर्चा पहले कर लीजिए कि हाँ भाई हम तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, और मतलब हम तैयारी करेंगे, अगर वैकेंसी आएगी तो परीक्षा देंगे, उसमें आपका सपोर्ट चाहिए। जैसे लड़कियां हैं, ठीक है, वो अपने फ्यूचर हस्बैंड से या उस फैमिली से इस बात को रख सकती हैं ताकि बाद में किसी प्रकार का विवाद ना हो। तो बस यही बताना था कि अभी उम्मीद है, ऐसा नहीं कि उम्मीद खत्म हो गई है। तैयारी 4 का जैसा आप देख रहे हैं कि आ चुका है, पद रिक्त है तो भर्ती क्यों नहीं। देखिए जैसे आपने देखा कि शिक्षा मंत्री ने कह दिया कि अभी कोई ऐसा कुछ प्रस्ताव नहीं है, लेकिन शिक्षा मंत्री के कहने से नहीं होता है। और एक चीज हम आपको दिखाना भूल गए, देखिए बात बात में हमने यहाँ पर काफी सारा डेटा भी खोल रखा था। योगी आदित्यनाथ जी जो हैं आपके मुख्यमंत्री, इनके पास नियुक्ति विभाग है, ठीक है। तो नियुक्ति संबंधी घोषणाएं, पोस्टिंग जो होती है IAS PCS की और जो नई वैकेंसी, उस सब की घोषणाएं यही करेंगे, ठीक है। अपॉइंटमेंट देखिए, अपॉइंटमेंट संबंधी जो डिपार्टमेंट है वो इन्हीं के पास है। हमने पूरा डेटा ये निकाल रखा है। नियुक्ति और कार्मिक विभाग ये जो है ये इन्हीं के पास है। तो जब भी इस प्रकार से कुछ घोषणा होगी, ये देखिएगा ये चीफ मिनिस्टर ही करेंगे। पिछली बार जो आप देखे होंगे कि 17,000 पदों पर उन्होंने सतीश चंद्र द्विवेदी जो पहले के शिक्षा मंत्री थे उन्होंने घोषणा की थी, लेकिन वो भर्ती नहीं आई। क्यों नहीं आई? क्योंकि उस पर मुख्यमंत्री जी की सहमति नहीं थी। चुनाव था तो वो बोल दिए थे बस, ठीक है। चलिए इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। 12 मिनट का समय हमने आपका खराब किया। कुछ अगर आपको सकारात्मक चीजें लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।